स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कुछ दिन पहले कमेंट आया क्लास, मेरे एक वीडियो पे कमेंट आया, बिजनेस स्टडीज का ही वीडियो था। उसमें एक बच्चे ने लिखा था, नाम ध्यान नहीं मुझे क्या था, लेकिन उस बच्चे ने लिखा था कि सर केस स्टडीज को कैसे बनाना है, इसके पीछे बहुत सारी वीडियोज है यूट्यूब पे, लेकिन केस स्टडीज कराई किसी ने भी नहीं है। तो बेटा ऐसा नहीं है, मैंने केस स्टडीज ऑलरेडी करा रखी है। मैं तुम्हें पूरा का पूरा स्टाफिंग का, मैंने टर्म 1 में भी कराया था आपको, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लो। स्टाफिंग का, डायरेक्टिंग का, कंट्रोलिंग का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इन 4 चैप्टर का केस स्टडीज मैंने करा रखा है आपको ऑलरेडी। और मैंने कहा भी था कि मैं आपको आगे भी कराऊंगा, और आप लोगों की कई सारी रिक्वेस्ट भी आ रही थी। तो फाइनली, और बिफोर एग्जाम भी मैं तुम्हें केस स्टडीज का एक पूरा का पूरा मतलब कि सारे चैप्टर्स का एक वन शॉट बना के भी दूंगा केस स्टडीज का। डोंट वरी, केस स्टडीज हो जाएगा। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि केस स्टडीज जो है उसको बनाने के लिए पूरा चैप्टर का आना जरूरी है। आपको चैप्टर अच्छे से पता होना चाहिए, आपने चैप्टर डीपली रीड किया हुआ होना चाहिए। तो प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर भी रीड कर लो अच्छे से, और केस स्टडीज भी बना लो। अभी मैं आज फाइनेंशियल मार्केट कवर कर देता हूं, कल मैं आपके लिए वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो चैप्टर है उसके सारे केस स्टडीज कवर कर दूंगा। फिर उसके बाद से जो है आप अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन करना। देन फिर हम लोग क्लास बिजनेस स्टडीज का लाइन में, जब पेपर दे के आओगे इंग्लिश का, तब मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बता दूंगा, बीएसटी की पूरी प्रिपरेशन करा दूंगा। फिर देन अकाउंट्स, और देन फिर इकोनॉमिक्स। ओके, सो डोंट वरी, अच्छे से क्लास की केस स्टडीज को अटेम्प्ट कर लो। केस स्टडीज के लिए हैव पेशेंस टू रीड द कंप्लीट क्वेश्चन। एक बार में नहीं समझ आया, 2 बार में पढ़ो। और जो आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा उसको भी कैसे यूटिलाइज करना है वो भी बताऊंगा क्लास आपको, बीएसटी में भी, इको अकाउंट्स में भी। फिलहाल इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। फूड्स इंडिया लिमिटेड, और ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है क्लास, जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आ चुका है। Foods India Limited is a company engaged in the production of packaged juice since 2010. Over this period, the large number of competitors have entered in the market and are putting to tough competition to the Food India Limited. To face this competition or challenge and to increase its market share, the company has decided to replace old machinery. कहते हैं पुरानी मशीनरी को हटा के नई मशीन लाएंगे, 100 करोड़ का खर्चा आएगा। To raise the finance, the company decide to issue, इन्होंने बोला 9% डिबेंचर इशू करेंगे। तो डिबेंचर मतलब लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है। द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी हैज एस्टिमेटेड दैट द कॉस्ट ऑफ इशूइंग 9% डिबेंचर, 100 करोड़ को रेज करने के लिए भी तुम्हें 10 लाख का खर्चा करना पड़ेगा। मैं 100 करोड़ तभी मिलेंगे जब 10 लाख का खर्चा करोगे। द कंपनी वांट्स टू मीट इट्स फ्लोटेशन कॉस्ट, तो इस 10 लाख को बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो इसको बियर करने के लिए, तो क्लास एक्सप्लेन द इंस्ट्रूमेंट, आपको सबको पता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। सर मनी मार्केट क्यों बोल रहा हूँ क्लास में, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये मनी मार्केट के अंदर आएगा। मनी मार्केट की फ्लोटेशन कॉस्ट को बियर करने के लिए, अगर आपको पता हो तो हम लोग क्लास क्या करते हैं, कमर्शियल पेपर इशू करते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट को बियर करने के लिए क्या इशू करते हैं, कमर्शियल पेपर। बेटा अगर आपने चैप्टर ही अच्छे से नहीं पढ़ा है तो कमर्शियल पेपर कैसे दिमाग में आएगा। अगर आपको याद हो, कमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये सब आपने पढ़ा था ना, कॉल मनी, यही क्लास क्वेश्चन है। तो मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट को बियर करने के लिए कमर्शियल पेपर इशू किया जाता है। और कमर्शियल पेपर किसका इंस्ट्रूमेंट है, इन विच टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लेन इन ए। तो ये जो है किस मतलब ये जो पहला पॉइंट है वो तो कमर्शियल पेपर है। और कमर्शियल पेपर किस में आता है क्लास, मनी मार्केट में। और आपको बताना है क्लास ये किस तरीके से explain above and also explain how safe the instruments in this market is। तो क्लास ये जो मनी मार्केट है इसके अंदर क्लास इंस्ट्रूमेंट सेफ किस तरीके से है, मतलब ये जो आप कोई भी इन्वेस्ट करते हो, चाहे कमर्शियल पेपर हो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सेफ किस तरीके से आपको बता सकते हो क्लास। सेबी रेगुलेट करता है पूरी मार्केट को, तो यहाँ पे सेफ्टी दिखाई जाती है कि भैया आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है और सेबी ध्यान रखता है कि कोई भी फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन ना हो इसके अंदर। तो आप इसको तो अपने आप से डिसाइड कर लोगे, लेकिन इसे पहचानने के लिए जो मेन लाइन मुझे मिली, फ्लोटेशन कॉस्ट को बियर कर, जैसे फ्लोटेशन कॉस्ट देखा समझ आ गया कमर्शियल पेपर है। क्योंकि देखो ये बात करता है क्लास 10 लाख की, यहां पे फ्लोटेशन कॉस्ट को बियर करने की बात की जा रही है, राइट। नेक्स्ट, financial market is a market for creation and exchange the financial asset, or it helps to link the savers with the investors and direct available fund their most productive investment opportunity. It also facilitates easy purchase sale of financial asset through stock exchange. The stock exchange is not only facilitate buying selling of security, also educate the public about their investment in the financial market can yield good returns। तो आपको बताना है दो फंक्शंस ऑफ द परफॉर्म बाय जो फाइनेंशियल मार्केट है उसके 2 फंक्शंस आपको बताने हैं जो आपने ऊपर पढ़े। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है मुझे बताओ। सबसे पहली बात तो क्या है सबसे पहले देखोगे तो ये क्या करता है क्लास, इट हेल्प्स टू लिंक द सेवर्स विद द इन्वेस्टमेंट एंड डायरेक्ट अवेलेबल फंड्स टू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। मतलब ये क्या करता है क्लास, मोबिलाइजिंग करता है सेविंग्स को, ठीक है, मोबिलाइज सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग them
इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। अगर किसी बच्चे को ये याद ही ना हो कि फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस क्या क्या हैं, तो वो कैसे लिखेगा? इसे वो चैप्टर अगर आपने याद कर लिया, बुक से पूरा का पूरा पढ़ लिया, तो आप समझ जाओगे फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन लिखने हैं, वो भी वो फंक्शन जो यहाँ डिस्कस किया गया है, मोबिलाइज सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है क्लास की, ये क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन को। रिड्यूस, अगर आप एजुकेट मतलब एजुकेट टू द इन्वेस्टर्स आप लिख सकते हो, एजुकेट टू द पब्लिक लिख सकते हो, तो भी ठीक है। तो रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, सर कैसे? कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, क्योंकि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाता है। ऑल्सो एजुकेट पब्लिक अबाउट देयर इन्वेस्टमेंट, कितनी इन्वेस्टमेंट है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कहाँ पे गुड रिटर्न आपको मिलेगा, ये सारी चीज़ें क्लास रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। कोई भी दो लिखना है, अगर आपको इसके अलावा भी कोई फंक्शन लग रहा है जो इस पैराग्राफ से मैच खाता है, तो आप वो लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप वही लिखो जो मैं लिखवा रहा हूँ। अगर कोई पॉइंट आपको पेपर में साफ, टीचर्स के पास जब आंसर शीट आती है उसमें नीचे लिखा रहता है मार्किंग स्कीम में कि अगर बच्चे ने इसके अलावा भी कोई पॉइंट लिखा है विच इज वैलिड, तो उसको भी पूरे नंबर मिलेंगे, साफ लिखा आता है। थर्ड पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन, Nair is working as a PGT Commerce in a CBSE affiliated school of Kerala. One day he was teaching about the capital market in the class. He informed the class during 1980 in the capital market, India was witnesses a tremendous growth because of increasing participation of the public. This ever increasing investors पॉपुलेशन एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन लेड्स टू वैरायटी ऑफ माल प्रैक्टिसेस। लोग बढ़ने लगे, शेयर मार्केट में आने लगे लोग, तो बहुत सारे माल प्रैक्टिसेस होने लगे। कंपनियों में बहुत सारे ब्रोकर, मर्चेंट ब्रोकर, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट, अदर इन्वॉल्व इन सिक्योरिटी मार्केट। दीज माल प्रैक्टिसेस एंड अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस क्लास इरोडेड इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, तो इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को खत्म कर दिया। और क्लास मल्टीप्लाइड इन्वेस्टर्स ग्रीवेंसेस, समस्याएं बहुत ज़्यादा आने लगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टॉक एक्सचेंज वेयर हेल्पलेस टू रिड्रेसिंग द इन्वेस्टर्स प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉब्लम class penalty provisions in existing legislation. In view of this, government of India decide to set up a regulatory body. आप सबको पता है कि वो किस रेगुलेटरी 1992 की बात है शायद, तो सेबी का सेटअप हो गया। तो क्लास सेबी के बारे में इन्होंने बोला है, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नेम द रेगुलेटरी बॉडी विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड टू सेटअप। तो क्लास कौन सी रेगुलेटरी बॉडी सरकार सेटअप करती है क्लास, वो है सेबी। अच्छा, अगर इसके फंक्शंस की बात करोगे तो एजुकेटर मतलब एजुकेट करना लोगों को, और जितने भी ब्रोकर हैं, सब ब्रोकर है, स्टॉक ब्रोकर है, म्यूचुअल फंड कंपनीज है, उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट को डिसाइड करना, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, फाइन पेनल्टी वगैरह लगाना, और आप कह सकते हो क्लास की माल प्रैक्टिसेस को, इनसाइडर ट्रेडिंग को, इन सब चीज़ों को रोकना, ये इसके फंक्शंस है। तो कोई भी आप हेडिंग डालोगे सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पहले पॉइंट में देखो जिस पैराग्राफ में क्वेश्चन पूछा गया आंसर भी उसी पैराग्राफ में होना चाहिए, उसी तरीके से। ए में लिखोगे सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिर्फ इतना लिखना है। और बी में क्लास कोई भी 3 फंक्शन लिखने क्लास जो यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। ओके, जो मैंने आपको बताया उनमें से कोई भी आप 3 फंक्शन लिख सकते हो। Kaina, a beauty product e-commerce company, is diversifying into men's grooming. It is also tapping the demand of beauty products in the fashion industry and aim professionals such as makeup artists. As it diversifies its online presence, Kaina is also expanding its physical presence. एक बात मैं तुमको बार-बार बोलता हूँ, जब भी केस स्टडी आप पढ़ा करो तो केस स्टडी के एंड तक पहुँचते पहुँचते ही आपको आंसर मिलेगा उसका। तो शुरू में ना बहुत जल्दी परेशान मत हो जाना कि नहीं आ रहा आंसर, नहीं आ रहा आंसर। बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं हो रहा है, अच्छे से हो जाएगा तुम्हारा पेपर। तुम अपनी पढ़ाई करो, मेहनत करो, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, आधे क्वेश्चन डायरेक्ट भी होंगे, आप वो भी अटेम्प्ट करो पूरा का पूरा। जैसे मैं आपको प्रिपरेशन करा रहा हूँ वैसे करते चलो। और ध्यान रखना केस स्टडीज़ की पूरी सीरीज़ बन जाएगी क्लास कल तक कंप्लीट, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट, आप इसको फॉलो करना। और बिफोर एग्जाम जो मेरी स्ट्रैटेजी है सिर्फ आपको उसे फॉलो करना है। बीएसटी में बता रहा हूँ क्लास 40 और 40 स्कोर कर जाओगे। अभी तक आपने आई होप आप चैप्टर तो एटलीस्ट पढ़ लिया होगा, लेकिन बिफोर एग्जाम की जो सीरीज आएगी मैं पूरा 1 शॉट रिवीजन फिर से कराऊंगा आपको। मैं तुम्हारे लिए फिर से केस स्टडी सारे के सारे डिफरेंट नए नए केस स्टडी कराऊंगा, अच्छे केस स्टडी कराऊंगा। मैं तुम्हें आंसर राइटिंग, मैं तुम्हें क्लू दूंगा, टिप्स दूंगा क्लास, इंपॉर्टेंट वर्ड सिखाऊंगा, सब कुछ तुम्हें मैं सिखाऊंगा। तुम्हें मेरे साथ जुड़े रहना है क्लास। एग्जाम के टाइम पे हम और आप मिलके जम के मेहनत करेंगे ताकि आपका रिजल्ट बेहतर बना सके। ओके, हाँ, तो ये क्या कहता है क्लास कि ये अपना ऑफलाइन में भी अपना प्रेजेंस बढ़ाना चाहते हैं क्लास फिजिकली, और दे हैव 41 आउटलेट्स अक्रॉस 18 सिटी प्रेजेंटली एंड प्लान टू एक्सपेंड 180 आउटलेट बनाना चाहते हैं। ईच स्टोर के पास जो है, ईच स्टोर का खर्चा जो है वो लगभग 60-80 लाख रुपए लगेगा। द कंपनी डिसाइडेड टू रेज फंड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स बट नॉट डायरेक्टली टू द पब्लिक। तो आपको पता होगा क्लास, नॉट डायरेक्टली टू द पब्लिक जैसे ही आता है
ऑफर फॉर सेल, है ना, डायरेक्टली पब्लिक को इशू नहीं करते, पब्लिक को इशू करते तो प्रोस्पेक्टस हो जाता। रेदर बाय ऑफरिंग देम फॉर सेल थ्रू ब्रोकर्स, आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द मेथड ऑफ फ्लोटेशन। तो कौन सा जो मेथड ऑफ फ्लोटेशन है वो कंपनी इशू कर रही है, तो ऑफर फॉर सेल है, और इसमें है ऑल्सो नेम द other method of flotation that can be used by the company for raising funds from the public in primary market। तो method of flotation आपको पता है क्लास, सबसे पहला क्या था, ऑफर, सबसे पहला था क्लास ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, फिर ऑफर फॉर सेल, उसके बाद क्या था EIPOS, राइट इशू भी था, है ना, राइट इशू भी था ना उसके अंदर। इसके अलावा प्राइवेट प्लेसमेंट भी था, जहाँ प्राइवेट खास कुछ लोगों को आप इशू करते हो शेयर्स, तो आप वो लिख सकते हो। तो इन्होंने जितने मांगे हैं क्लास, आप अदर, तो सारे अदर लिख देना, सारे मांगे हैं तो सबको एक्सप्लेन भी कर देना, दो दो तीन तीन पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि देखो ऑल्सो नेम एंड एक्सप्लेन, तो आपको एक्सप्लेन भी करना है। तो आप जितना एक्सप्लेन करोगे हेडिंग डाल के उतना बेहतर रहता है। कभी मान लो किसी का एक्सप्लेनेशन नहीं भी मांगा, आपने कर दिया, तो नंबर कटते नहीं है उसके, राइट, नंबर आपको पूरे ही मिलेंगे। फिफ्थ पॉइंट, Radhika got 10 lakh rupees after selling her class parental property which had got as a gift from grandmother. Her friend advised her to invest the security in stock market. Radhika was unaware of the procedure of the same. Her friend introduced her to a stock broker, एक broker से मिलाया, who was registered with the National Stock Exchange। obviously बिना registration के तो आपको मिलेगा नहीं, ब्रोकर नहीं बन सकते आप बिना रजिस्ट्रेशन कराए हुए। राधिका अप्रोच द ब्रोकर गाइडेड टू ओपन अ डीमेट अकाउंट, ब्रोकर ने बोला डीमेट अकाउंट खुलवाओ, बैंक अकाउंट खुलवाओ, और क्लास यहाँ पे डीमेट अकाउंट खुलवा दिया उसने एक्सिम बैंक के साथ। आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन द ट्रेडिंग प्रोसीजर, आपको 10 पॉइंट होते हैं इसके, और बाइंग ऑन सेलिंग सिक्योरिटी विच हैव बीन डिस्कस अबव। तो यहाँ पे कौन कौन सी बात की है, सबसे पहला तो मेरे हिसाब से सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर बोला गया है कि भाई इसने ब्रोकर को सिलेक्ट किया, राइट, ब्रोकर से मिलवाया। दूसरा क्या था क्लास, ओपन डीमेट अकाउंट, ओपन ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट, इन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमेट अकाउंट खुलवा दिया, ठीक है, डीमेट अकाउंट। उसके बाद क्या हुआ क्लास, बस ये 2 पॉइंट थे ना क्लास, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट खुलवाया, ब्रोकर को सिलेक्ट किया, यही 2 पॉइंट थे इसके अंदर। बाकी बोला है कि स्टेट नेक्स्ट 4 स्टेप। तो तीसरा क्या था क्लास, ऑर्डर प्लेस करना, प्लेसिंग ऑर्डर, मतलब आप लिखोगे बी का आंसर है, ठीक है, बी में पॉइंट है, प्लेसिंग ऑर्डर। और ऑर्डर प्लेस करने के बाद क्या होता है क्लास, मैच प्राइस, वो क्या करेगा, प्राइस को मैच करेगा, राइट, लिखो 4 पॉइंट, ऑर्डर प्लेस करेगा, मैच प्राइस करेगा, उसके बाद क्या होगा क्लास, एग्जीक्यूट होगा ऑर्डर, जो भी प्राइस मैच करेगा, यहाँ लिख देते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, फिर इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट, यहाँ पे रिटन डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू, तो इशू किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट नोट। 4 लिखा है, आप 4 लिख सकते हो, आपको लास्ट तक लिखने की जरूरत नहीं है, और इसको स्टेप बाय स्टेप ही लिखना पड़ेगा, मतलब आप इसको बीच से नहीं लिख सकते, इसको स्टेप बाय स्टेप ही लिखना है, जैसा बोला गया है वैसे लिखना, आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, वीडियो पॉज करके ना खुद भी पढ़ा करो, इनको पढ़ के अंडरस्टैंड जिसने कर लिया, समझ लिया, उसको चैप्टर से लिंक कर दिया, आराम से आंसर आ जाएगा, छोड़ के तुम्हें एक अक्षर का भी नहीं आना पेपर में। ABC लिमिटेड ने इशू किया प्रोस्पेक्टस फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स शेयर of 500 crore in 2008. The issue was oversubscribed by 20 times. The company issue shares to all the applicants on pro rata basis. Later SEBI inspected the prospectus and found some misleading. इन्होंने prospectus में कुछ गलत बात लिखी थी, लोगों को mislead किया गया था, वो बात सही नहीं थी। About the management of the company in it, management के बारे में कुछ गलत बात लिखी थी, कुछ झूठ लिख दिया होगा इन्होंने, कंपनी लगा दिया 5, SEBI ने लगाया 5 करोड़ का पेनल्टी, SEBI बहुत पेनल्टी लगाता है, और बैन कर दिया इनके डायरेक्टर को 3 साल के लिए स्टॉक मार्केट से। आइडेंटिफाई द फंक्शन एंड टाइप ऑफ परफॉर्म बाय सेबी इन द अबव केस। तो आपको ये बताना है क्लास कि सेबी ने इनको बैन किया तो ये कौन से टाइप के फंक्शन में आएगा। तो ऑब्वियस है क्लास ये प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर आएगा। तो कौन से टाइप में फंक्शन के अंदर क्लास आएगा, प्रोटेक्टिव फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन। आइडेंटिफाई द फंक्शन एंड इट्स टाइप्स। तो क्लास ये तो पहला है प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो प्रोटेक्टिव फंक्शंस के अंदर इन्होंने क्या किया है क्लास, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लगाया क्लास, पेनल्टी लगाया, इम्पोज पेनल्टी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। अब ये डिपेंड करता है कितने नंबर का है, अगर ये मेरे साथ 2 नंबर का होगा तो बस आपको इतने लिखना है, 3 नंबर का होगा तो आपको प्रोटेक्टिव फंक्शंस के बारे में और लिखना है कि क्या क्या होते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शंस, एंड इनफ। 7th क्वेश्चन, ड्यूरिंग नवरात्र के टाइम पे वरुण ने फाइनलाइज किया कि एक वो नया घर लेगा, तो वो क्लास एक ब्रांच में गया शुभ बैंक के, जहाँ पे 10 लाख रुपए वो निकाल रहा है अपने अकाउंट से एज अ टोकन मनी देने के लिए सेलर को। इन द बैंक ही ऑब्जर्व दैट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर आर प्रेजेंट टू मेक, अच्छा बहुत सारे भीड़ लगी हुई है, लोग पैसा निकाल रहे हैं। इट इज़ एन ऑस्पिशियस टाइम टू मेक परचेज, भाई नवरात्रि का टाइम तो वैसे ही माता रानी
के टाइम पे क्लास, उस टाइम पे उन दिनों पे तो लोग खरीदते ही हैं क्लास, शुभ काम उस दिन किया जाता है. आफ्टर सम टाइम ही क्लास oversees one of the bank staff member telling his colleague that today so bank is likely to short of cash. आज तो पैसे की कमी पड़ जाएगी. To make up the deficit and maintain its cash reserve ratio, it will have to approach another bank. तो दूसरे बैंक से पैसा ले लेंगे. तो यार एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा लेगा तो भैया इसे क्या कहते हैं क्लास? कॉल मनी कहते हैं. ठीक है, इंटर बैंक कॉल मनी. इंटर बैंक कॉल मनी कह लो या खाली कॉल मनी कह लो, रेट जो होता है वो कॉल रेट होता है. इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट. तो आपको इंस्ट्रूमेंट वो अभी पूछा गया था थोड़ी देर पहले ना, कमर्शियल पेपर वाला जो पहला क्वेश्चन था. तो शॉर्ट टर्म नीड्स बैंक की पूरी करने के लिए क्या होता है क्लास? इंटर बैंक कॉल मनी, या इसे आप कह सकते हो क्लास कॉल मनी. ओके, इसको एक्सप्लेन कर देना पूरा का पूरा क्या है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. इस 8th क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है द स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी हैज इनिशिएटेड अ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम फॉर ऑल द मार्केट इंटरमीडियरीज. यानी जितने ब्रोकर्स, जो ब्रोकर है, सब ब्रोकर है, अंडर राइटर है, उन सबको भैया पहले सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा. मतलब कि कुल मिला के आपको एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर प्रोसेस से निकलना पड़ेगा. आप प्रॉपर तरीके से निकल जाते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा. आपको एक बार आपको सर्टिफिकेट मिल गया तो इसका मतलब आप एलिजिबल हो गए ब्रोकर बनने के लिए, राइट. फिर आप काम कर सकते हो स्टॉक मार्केट में, ताकि कोई ब्रोकर कुछ गलत ना करे, इसलिए उनको चेक करने के लिए काम किया जा रहा है. अंडर दिस प्रोग्राम तो पीपल एसोसिएटेड विद द स्टॉक मार्केट इन एनी वे, किसी भी तरीके से स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं तो उनको भैया एक क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा. इस सर्टिफिकेट के बाद ही आप काम कर सकते हो फॉर द रेगुलेटर. द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट NISM, अ ट्रस्ट फॉर्म बाई सेबी. सेबी ने क्लास एक ट्रस्ट बनाया जो सर्टिफिकेशन के लिए काम करेगा, मतलब कि जो सर्टिफिकेट बना के देगा. यानी कि ये कुछ प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो कराएंगे. मे बी कोई एग्जाम हो सकता है, कोई छोटा मोटा टेस्ट हो सकता है, कोई इंटरव्यू हो सकता है, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, आप तब जाके ब्रोकर का काम कर सकते हो. सेम वे में जैसे क्लास UGC ने NTA को बोल दिया भैया आप एग्जाम कंडक्ट कराओ CUET का, आप मार्क दे दोगे, मार्क्स वगैरह दे दोगे तो हम लोग DU वाले हैं, हम यूनिवर्सिटी हैं, हम एडमिशन ले लेंगे आपके मार्क्स के बेसिस पे, राइट. तो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट को और डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं. कई बच्चे बोलेंगे सर ये जो फंक्शन है, फंक्शन पूछा है सभी का, ये तो रेगुलेटरी फंक्शन होना चाहिए. कई बच्चों को कंफ्यूजन होगा रेगुलेटरी, बट देखो ये रेगुलेटरी तब होता है जब फाइन पेनल्टी की बात की जाती. यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? यहाँ बात की जा रही है स्टॉक मार्केट को डेवलप किया, एक पर्टिकुलर बॉडी बनाई जिसका काम ही यही है कि वो क्या करेगा, सर्टिफिकेशन देगा आपको. तो ये डेवलपमेंट फंक्शन है. और आपको बताना है क्लास की 2 रीजन सेबी को क्यों स्टैब्लिश किया गया. तो जो इन्वेस्टर्स है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका स्टॉक मार्केट की तरफ भरोसा बढ़ाने के लिए, ट्रस्ट बढ़ाने के लिए, माल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए और कंट्रोल करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज को, इवन उसके डेवलपमेंट के लिए भी. बहुत सारे रीजन है क्यों सेबी को बनाया गया. जैसे क्यों RBI को बनाया गया है क्लास, उस तरह से क्यों वो भी रेगुलेटर है, सेबी स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर, इसे क्यों बनाया गया. तो ये हो गया डेवलपमेंट फंक्शन, ये हो गया क्लास रीजन देना है. आपको ज्यादा कुछ लिखना नहीं, आइडेंटिफाई करना है. आपने आइडेंटिफाई कर लिया डेवलपमेंट फंक्शन, बस छोड़ देना, खत्म. आपको एक्सप्लेन नहीं करना. यहाँ बोला है कि आपको रीजन बताने हैं तो आप उसके लिए बताओ क्यों सेबी को स्टैब्लिश किया गया. क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, जो मांगा आइडेंटिफाई कर लिया आपने, एक्सप्लेन तो एक्सप्लेन करना है, ब्रीफली एक्सप्लेन तो एक्सप्लेन करना है, पॉइंट का नाम लिखने के लिए बोलेगा तो नाम लिखना है. आई होप क्लासेस सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया. आप चैप्टर को अच्छे से रीड करो, अंडरस्टैंड करो. फाइनेंशियल मार्केट बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत बोरिंग भी लगता है बच्चों को, क्योंकि रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है. जो बच्चे स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, इन्वेस्ट करते हैं थोड़ा बहुत, उनको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगेगा. बाकियों को क्लास थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, बट डोंट वरी यार, हर चैप्टर आसान नहीं होगा, हर चैप्टर हमारे कहे मुताबिक नहीं चलेगा. आपके पास इजी चैप्टर जो है वो लगभग क्लास 4 चैप्टर बहुत आसान है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो गया, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. ये फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट थोड़ा सा मुश्किल है, बट लेकिन इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता चुका हूं आपको कौन कौन से हैं. उनको भी कर लोगे तो भी हो जाएगा. मैं आगे भी आपको और बता दूंगा, गाइड कर दूंगा कैसे करना है. बट फिलहाल इस केस स्टडीज को अच्छे से समझो, जो नहीं आया है उसको फिर से पढ़ के अच्छे से समझ लो कि हाँ अगर ये पेपर में अब आ गया तो अब मैं कर लूंगा, एक बार देख चुका हूं मैं कर लूंगा. अगली क्लास में मैं तुम्हें कंज्यूमर प्रोडक्शन के सारे अच्छे क्लास केस स्टडीज करा दूंगा. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय. वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको. और प्लीज मैं कमेंट में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट शेयर कर रहा हूँ केस स्टडीज की, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना. ओके, टेक केयर, बाय बाय. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास, और कल हम खत्म करेंगे कंज्यूमर प्रोडक्शन के सारे केस स्टडीज. तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू. पढ़ाई करते रहो, मेहनत करो.